हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, आज 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। सबसे बड़ी खबर है, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा एक बार फिर से पटल पर आ चुका है। इसका उजागर हो गया है, एक तरीके से मामला हाईलाइटेड हो गया है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार से। और शासन ने उत्तर कुंजी मामले में स्पेशल अपील कर दी है। इसकी सुनवाई कब, क्या कुछ कैसे होगी, इस पर संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। और फार्म में गलती करने वालों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। जी हाँ, जिन्होंने फार्म में गलतियां की हैं और वो किस प्रकार की गलतियां हैं, उनके आधार पर चर्चा करेंगे। और फर्जीवाड़े में 8 लोग दबोचे गए हैं और कई लोग गिरफ्तार भी हैं। तो इन सारी की सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में 8 दबोचे गए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में अध्यापकों को पास कराने के लिए ठेका लेने वाले एक बड़े गिरोह का सुराग पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7,56,000 रुपए, अभ्यर्थियों की मार्कशीट, सहायक अध्यापक संबंधित दस्तावेज, एक डायरी जिसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ एजेंट हैं जो भर्ती का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों से वसूली करने जा रहे थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी फूलपुर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर के.एल. पटेल बताए जा रहे हैं। पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक एक अभ्यर्थी ने एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से शिकायत की थी। एसएसपी ने गुरुवार को रात सोरांव थाने में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, रंजीत, के.एल. पटेल, मायावती दुबे और आलोक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और इन लोगों की परीक्षा में पास कराने के लिए उनसे उससे 7.5 लाख रुपए लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। देखिए दोस्तों, 1 जून को रिजल्ट आने के बाद भी चैन नहीं होने पर उसने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद 8 लोगों पर नामजद केस कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले की जांच में लगे आईपीएस अनिल यादव ने बृहस्पतिवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पता चला कि इस गिरोह ने कई अन्य अभ्यर्थियों से भी रुपए लिए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में जाली एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इत्यादि मिला है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ शोराव केवी अशोक ने बताया कि पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक अभ्यर्थी का चयनितों की लिस्ट में है नाम। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात यह है कि आरोपियों के पास से जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां मिली हैं, उनमें से एक का नाम शिक्षक भर्ती के चयनितों की सूची में शामिल है। यह बस्ती जिले का रहने वाला है। पुलिस अफसरों का कहना है कि अब बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जांच की जा रही है कि गिरोह के लोग किसके किससे संपर्क में थे। इनके कब्जे में एक डायरी मिली जिसमें तकरीबन 70 लोगों के नाम हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आरोपियों के कब्जे से बरामद की है, उनमें से कई को शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर मिले हैं। देखिए, यहाँ पर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज हैं, एसएसपी इनका स्टेटमेंट है। सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके पास से लग्जरी गाड़ियाँ, भारी मात्रा में धनराशि और फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। देखिए, यहाँ पर व्यापक घोटाले में भी आया था डॉक्टर पटेल का नाम। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं मुख्य आरोपी। पुराना खिलाड़ी बताया जा रहा है। झूंसी सीएचसी में तैनात डॉक्टर पटेल की पूर्व में सीएमओ ने रोकी थी सैलरी। सोराव, करछना, बहरिया के अभ्यर्थियों की रैंकिंग पर उठे थे सवाल। तो ये सारी की सारी अपडेट है, इनका पूरा विवरण दिया गया है, क्या कुछ कैसे किस प्रकार से है। अब देखिए, दूसरी अपडेट को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के बारे में हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गतिविधियां हो रही हैं, इनके आधार पर जब पूरी जांच
हो जाएगी तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो अतः इस आधार पर अभ्यर्थियों को भी अब इस माहौल में जांच की मांग जो है तेज कर देनी चाहिए कि शिक्षक भर्ती में किसी भी स्तर पर कैसी क्या कुछ अनियमितताएं हुई हैं, सभी का शासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थियों को लामबंद भी होना चाहिए, जो कि जो योग्य अभ्यर्थी है उसको उसका हक अवश्य मिलना चाहिए। और जिसने भी जिस प्रकार से अगर फर्जी तरीके से या कूटरचित तरीके से लाभ लिया है तो अवश्य ही उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाइए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है कि अब शासन स्तर से भी संज्ञान में लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थी वो पटल पर नहीं आ रही थी और उनके पुख्ता साक्ष्य भी नहीं थे। लेकिन इस प्रकार से जब ऐसी चीज़ें मिली हैं, सब कुछ हुआ है, तो अवश्य ही सघनता से कहें तो जांच होनी चाहिए इस प्रकरण पर। दोस्तों, यहाँ पर ये है कि थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1 से 2 दिन में गले में कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से हम देख रहे होंगे हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जब परिवार लगभग 1.25 लाख का हो तो ऐसी उम्मीदें रहती हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट अवश्य प्रोवाइड की जाए। तो इस चीज़ को आप लोग अवश्य समझें। थोड़ा आवाज़ भी दबी हुई समझ में आ रही है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, इसको जो है इग्नोर करिएगा। अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की याचिका देखिए खारिज हो चुकी है। हमने कई बार बताया था कि जो भी अभ्यर्थी प्राप्तांक पूर्णांक की त्रुटियां कर रखे हैं, अगर उनके द्वारा या ओएमआर की त्रुटियां हैं, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो अवश्य ही आपको झटका लगेगा। और अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से गलती की, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया और इसका खामियाजा ये है कि जो अपील है वो खारिज हो गई है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया। लिखित परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती को मानवीय भूल व कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही आवेदन फॉर्म की गलती को सुधारने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी। कहा कि यदि ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति दे दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी गलती का लाभ उठाएंगे और पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिसने गलती की है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य की याचिका में दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में बीएड के पूर्णांक व प्राप्तांक भरने में गलती की है। याची भर्ती परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों की मानवीय भूल से यह गलती हुई है, जिसे दुरुस्त करने की अनुमति दी जाए। गलतियां शैक्षिक प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों संबंधी हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि यदि ऐसी गलतियां सुधारने की अनुमति दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी गलती का लाभ उठाएंगे, वह पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे। जिसने भी गलती की है वह उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर्म की गलती मानवीय भूल नहीं, निर्देशों का पालन अनिवार्य। 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती सुधार करने की मांग को अस्वीकार किया गया। तो कहीं ना कहीं हमने दोस्तों कहा था कि इसको आप शासन स्तर से मांग उठाइए। जब यार बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मूल दस्तावेजों के मिलान से वहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन क्या है, अभ्यर्थी लगातार कोर्ट की शरण में जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्राप्तांक पूर्णांक में जिन्होंने मिस्टेक कर रखी है, पिछली बार उनको कंसीडर किया गया था, उसका बाकायदा लेटर भी है, सचिव साहब ने उसको जारी किया था। तो आप लोग उस लेटर के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करिए, अनुनय विनय करिए। अब याचिका खारिज हो गई है तो अब आपके लिए और दिक्कतें हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई धांधली, कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली और अनियमितता का आरोप लगाते हुए चयन सूची और जिला आवंटन सूची अलग अलग जारी करने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि चयन सूची में कई तरह की अनियमितताएं आ रही हैं। आरोप लगाया है कि सामान्य जाति के लोग आरक्षित श्रेणी में चुने गए हैं। मसलन तिवारी उपनाम वाले अभ्यर्थी को ओबीसी में या गुप्ता उपनाम वाले एसटी कोटे में नियुक्ति मिली है। नई सिरे से सूची जारी की जाए। देखिए, 142 प्रश्नों पर 20,000 आपत्तियों की होगी जांच। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के 6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के सिर्फ 4 प्रश्नों पर विवाद नहीं है।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा के बाद 8 जनवरी 2019 को अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी थी। कुल 150 में से 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के साथ ईमेल से आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि कटाव को लेकर विवाद के कारण संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी। 6 मई को कटाव मामले का निपटारा होने के बाद 9 मई को संशोधित उत्तरमाला जारी हुई, जिसमें हिंदी के 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को 3-3 अंक समान रूप से देकर 12 मई को परिणाम घोषित कर दिया गया। रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने 4 प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब देखते हैं लास्ट अपडेट, शिक्षक भर्ती रोक के खिलाफ विशेष अपील। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने की तैयारियों में जुटी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिल जाए। गौरतलब है कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। एकल पीठ का यह आदेश उस रोज आया जिस दिन से काउंसलिंग शुरू होनी थी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे, लिहाजा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल करने में देरी नहीं की। तो उम्मीद है दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग ये सुनवाई 8 जून को हो सकती है, यानी कि सोमवार को ये केस लिस्टेड हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि 8 जून को इस मामले की सुनवाई हो जानी है। अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है डबल बेंच में, क्या कुछ जज साहब करते हैं। देखिए, हमने पहले ही बताया था, लेकिन कुछ लोग बहुत विधिज्ञानी बनती हैं। वो कहते हैं कि बस अभी तो ऑर्डर आया नहीं तो कैसे अपील की जा सकती है। दोस्तों, अंतरिम आदेश के खिलाफ भी अपील की जा सकती है, विशेष अपील, कई बार बताया है। तो अब चूंकि विशेष अपील हो चुकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें डिवीजन बेंच क्या कुछ निर्णय देती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।